नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो गया है अमेरिका में, और जिसका डर था अब वही सामने आ गया है। दरअसल जब से ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है अलग अलग देशों पर, चाइना, ईयू, इंडिया, उसके बाद से ये कहा जाने लगा था कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा अमेरिका में दिक्कत होगी कंज्यूमर्स को, जो डेली एसेंशियल्स खरीदते हैं उनको ज़्यादा प्राइस पे करके चीज़ें खरीदनी होगी। तो उसका इफ़ेक्ट अब दिखने लगा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों के अगेंस्ट। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि उनका कोर वोटर बेस, उनका रिपब्लिकन वोटर बेस जो है वो उनका साथ देगा और इस फैसले पर उनके साथ होगा। उनका कहना था कि मैं सब अमेरिका की भलाई के लिए कर रहा हूँ, अमेरिका की भलाई होगी, जॉब्स जनरेट होंगी, जितने भी अमेरिकन कंपनीज़ जो वियतनाम में, चाइना में, इंडिया में अपने प्लांट लगाए हैं वो वापस यूएस आएंगे और हमारा फ़ायदा होगा। लेकिन वो इसका उल्टा रहा है, क्योंकि अब हो ये रहा है क्योंकि लोग सड़क पर आ रहे हैं। उनका ये कहना था कि अब हमारा क्या होगा, टैरिफ लगा दिया आपने, चीज़ों को आपने महंगा कर दिया, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया है। अब अगर आपको पैसे चाहिए थे, अगर आपको अपना ट्रेड डेफिसिट सही करना था, ठीक करना था, तो फिर आपको टैक्स करना चाहिए था रिचर पर्सनस को, जस्ट लाइक एलन मस्क हो गए। इनको आप टैक्स करते, उन पर आप असर डालते। जो अमेरिकन मिडिल क्लास सोसाइटी है उनको आप क्यों परेशान कर रहे हो, उनको आप क्यों छेड़ रहे हो। लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और इवन जो ट्रंप के जो कोर सलाहकार हैं, जो उनके एडवाइज़र्स हैं विद इन द रिपब्लिकन पार्टी, वो भी इसको सही नहीं मानते। ऐसा लगने लगा था कि जब ट्रंप ये फैसला लेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ का, तो हो सकता है कि इसका बैकलैश आया और बहुत वोकल बैकलैश आया है। लोग स्ट्रीट्स पर हैं, नो टू टैरिफ, बहुत सारे प्लैकार्ड्स लेके वो अपना विरोध दिखा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि यहाँ पर भी पिकाचू प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। पिकाचू प्रोटेस्ट जो कि देखा गया था जब रेसिप तय्यिप एर्दोगान के अगेंस्ट तुर्की में प्रोटेस्ट हुआ था, तब पिकाचू को देखा गया था प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रेसिप तय्यिप एर्दोगान। वहीं पर अब यहाँ ट्रंप के अगेंस्ट भी पिकाचू दिखाई दे रहा है प्रोटेस्ट करता हुआ, यानी कि जापानीज़ एनिमे यहाँ भी फेमस हो रहा है, एक मैनर ऑफ प्रोटेस्ट बन चुका है अमेरिका में भी। बहुत से देश जिन पर टैक्स लगाया था, अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, ईयू है, चाइना है, उन्होंने कहा कि हम तैयार बैठे हैं और हम हैवी टैरिफ लगाएंगे एज ए रिटेलिएटरी मेजर्स। उन्होंने लगाना शुरू कर दिया क्योंकि इसका असर अब अमेरिकन कंपनीज़ पर होगा, उनकी रेवेन्यू पर होगा, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। अब बात ये कही जा रही है कि इससे जो फैसला हो रहा है उससे लगातार स्टॉक मार्केट गिर रहा है। अमेरिकन स्टॉक मार्केट जैसे ये फैसला हुआ लगातार गिर गया। S&P जो इंडेक्स है यूएसए का, वहाँ पर $5 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए सिर्फ 2 दिन में। 2 दिन में अगर ये असर है तो फिर आगे क्या होगा। और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, जो कुछ समझते हैं सब चीज़ों को, उनका ये कहना है कि अभी बहुत ज़्यादा गिरेगा मार्केट, मतलब 10%, 15%, 20% तक भी नीचे जा सकता है यूएस मार्केट। इस हद तक स्थिति हो जाएगी अमेरिका की। यानी कि क्या यूएस प्रेसिडेंट की एक डिसीजन से अमेरिकन इकोनॉमी पूरी ठप हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बिल्कुल किसी लायक नहीं रहेगी। अब देख के तो ऐसे ही लग रहा है। आपने चाइना पर टैक्स लगाया, आपने ईयू को टैक्स किया, आपने दूसरे अलग कंट्रीज़ पे लगाया, आपने इंडिया को टैक्स किया। ट्रंप को लग रहा था कि उनके इस डिसीजन से लोग इमोशनली होके, भावुक होके उनके साथ खड़े हो जाएंगे कि हाँ, हमें अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना है, रिवाइव करना है इकोनॉमी। लेकिन हुआ इसके जस्ट उलट। इकोनॉमिक्स की समझ अगर हो तो यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि अगर आप लगातार टैक्सिंग करते रहेंगे, लगातार टैरिफ वार खेलते रहेंगे, टैरिफ वार के थ्रू अलग अलग देशों को भड़काएंगे, तो इसमें आप ही का नुकसान होने वाला है, क्योंकि किसी भी तरीके से आपको फ़ायदा नहीं होगा। यूएस इकोनॉमी ट्रेड लिंक्ड है, मार्केट लिंक्ड है। अब अगर आप अपने जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, उन्हीं को नाराज़ करेंगे तो फिर आप किस तरीके से सस्टेन करेंगे। यूएस के लिए इंडिया एक बड़ा मार्केट है, चाइना मार्केट है, एशिया एक मार्केट है, तो यहाँ के देशों को आपने टैक्स कर दिया। ईयू एक अच्छा मार्केट है, ईयू कंट्रीज़ पर को आपने टैक्स लगा दिया। ईयू से वैसे ही छिटके हुए हैं ट्रंप, तो अगर इन सबको आप लगातार टैक्स करते रहोगे तो इन लॉन्गर रन यूएस इकोनॉमी का तो भट्ठा बैठ जाना है। इवन जो प्रेसिडेंट ट्रंप फैसला ले रहे हैं
उसके लेकर उनके पार्टी पर्सन्स का ये कहना है कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ESG हो जाएगी। और उनके एक की लीडर हैं रिपब्लिकन पार्टी के, उनका ये भी कहना है कि आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ टैरिफ। उनका ये साफ कहना था। कैनेडियन PM जो इस समय हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ब्रेग्जिट से बाहर निकलने के बाद UK वीकर हो गया, उसी तरीके से ये टैरिफ लगाकर US वीकर हो जाएगा। अगर देखें तो इसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि करंट PM ऑफ कनाडा इकोनॉमिक्स से समझते हैं। वो दूसरे इंस्टीट्यूशन पे काम कर चुके हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे काम कर चुके हैं। उन्हें पता है एक इकोनॉमी कब बूम करती है और कब उसका रिवर्स रिएक्शन करती है। एक और बात यह है कि US में जितने सिटीजन्स हैं, जो मिडिल क्लास सोसाइटी है, वो एक इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट 401k। जिस तरीके से हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्टमेंट होता है, उसी तरीके से अमेरिकी नागरिक इन्वेस्ट करते हैं ऑन 401k। यहाँ पर वो पैसा निवेश करते हैं ताकि उनके रिटायरमेंट प्लान्स बन जाएं, और जब रिटायर हों तो उनके पास एक साइजेबल अमाउंट हो ताकि वो अपने बाकी की ज़िंदगी गुजार सकें। इसके थ्रू वो लोन भी उठाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, कार लोन, होम लोन, इस तरीके से। अब उनका 401k का जो रिटर्न मिलता था वो भी लगातार गिर रहा है। तो इन लोगों का ये कहना है कि हम लोगों ने जो जमा पूंजी यहाँ पर निवेश कर रखी थी, जिसके सहारे हमने ये उम्मीद की थी कि हम अपना रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से जिएंगे, हम अपनी जो लेटर लाइफ है उसके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन ट्रंप लगातार इनमें टैक्स कर रहे हैं, तो कैसे हम अपने सस्टेन करेंगे? क्योंकि जहाँ तक एलन मस्क का सवाल है, तो एलन मस्क डॉज लेकर आए, ठीक है, गवर्नमेंट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना था, वो कुछ हद तक ठीक था, लेकिन लगातार टैरिफ लगाने से तो फिर US इकोनॉमी का दूसरे फंडामेंटल्स बिल्कुल ही कब्जे पड़ जाएंगे। फिर जो इन्वेस्टमेंट कर रही है जनता, वो जनता इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। जो दूसरे बड़े इन्वेस्टर हैं, ये जो सोच रहे थे कि क्यों ना US में इन्वेस्ट करें, वो फिर पीछे हटेंगे, फिर वो डाइवर्ट होंगे दूसरे मार्केट की तरफ, और उनका लिक्रेटिव मार्केट होगा चाइना, इंडिया। तो एशिया में चाइना और इंडिया को फ़ायदा होने वाला है। इंडिया पर टैक्स लगाया है, 26% का एडिशनल टैरिफ लगाया हुआ है। हालांकि इंडियन इकोनॉमी में इतना असर होगा नहीं, वो बाउंस बैक कर लेंगे, और हो सकता है अगर निवेश बढ़ता है इंडिया में तो इंडिया को ही फ़ायदा होगा, इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। लेकिन इन लॉन्ग रन US इकोनॉमी बैठ जाएगी, क्योंकि ट्रंप एक व्हिम्सिकल पर्सन है। उन्होंने सोचा कि मैं किसी कंपनी का CEO हूँ, लेकिन राष्ट्रपति CEO नहीं होता। राष्ट्रपति को हर पहलू को सोचकर निर्णय लेना होता है। तो एक कॉर्पोरेट का CEO बनकर उन्होंने फैसला लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ डे उन्होंने अपने देश के राष्ट्रपति के तौर पर एक गलत निर्णय लिया, एक गलत काम किया, ऑलमोस्ट फेलियर। उन्हें ये तक कहा जा रहा है कि ये नाजी हैं। बोथ एलन मस्क एंड ट्रंप आर एट द रिस्क, निशाने पर हैं वो जनता के। उनको नाजी पार्टी की सिंबल के तौर पर दिखाया जा रहा है, उनके प्लैकार्ड्स बनाकर कि ये मॉडर्न नाजी लोग हैं। इस तरीके से पॉपुलैरिटी गिर चुकी है ट्रंप की इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब उन्हें सोचना होगा कि अपनी इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करेंगे और ख़ुद की पॉपुलैरिटी को कैसे गेन करेंगे। ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है और इससे कुछ बड़ा निकल कर आता है, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो, और लोगों को एजुकेट कीजिए, ये वीडियो फैलाइए, लोगों को बताइए, और ख़ुद भी एजुकेट होइए और इसका फ़ायदा उठाइए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाइए और इसे भी ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।